जो भी बेरोज़गार हैं आज के ज़माने में, सबको रोज़गार मिल रहा है और कितनों को मिल चुका है और कितनों को मिलेगा, बहुत कुछ है। कितनी कुछ सरकार की तरफ से रोजगार मेला लगा है, क्या कुछ कहना चाहिए? हमारे जो अडल्ट हैं, यूथ है, उनके लिए बहुत अच्छा जगह है, प्लेस है। कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है, सरकार ने बहुत अच्छा किया है हमारे आने वाले यूथ के लिए। ये रोज़गार मेला लगाया ताकि जो भी लोग बाहर जाकर जॉब लेते थे, वो लोग अब अपने बिहार में ही जॉब ले पाएँगे। यहाँ पे लोग हैं, खास करके लड़कियाँ, लड़कियों को यहाँ से दूसरी जगह जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब वो नहीं हो पाएँगी, तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने। बहुत खुश हैं और सरकार से यही होगा कि ऐसे ही हम पर फिर थोड़ा ध्यान दें। ऐसे जो निर्णय लिए जा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से, इससे क्या पलायन में भी कमी होगी? कमी होगी सर। जब अब आप स्किल आप सीखिएगा तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप ऊँचा करिएगा तो वापस यहाँ आकर अपना फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपना कंपनी लगा सकते हैं ना। तो ज़रूर पलायन पलायन ज़रूर कमी होगी। हम लोग खुद नौकरी देंगे, अगर स्किल हम लोग का अच्छा हुआ, कंपनी हम लोग को सिखाएगी, तो यहाँ कंपनी का प्लांट भी लगाया जा सकता है बिहार में वापस आकर। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं अजीत सिंह। वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच इस बार अगर विधानसभा चुनाव के अगर मुद्दे की अगर बात की जाए तो रोजगार एक अहम मुद्दा माना जा रहा है। इसको लेकर के बिहार सरकार की तरफ से रोजगार मेला लगाए जा रहे हैं। पटना के ज्ञान भवन में आज रोजगार मेला का आयोजन किया गया। लगभग 4000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो चलिए, कुछ यहाँ पे है हमारे साथ बच्चियां हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रिफ़त परवीन, कहाँ से आई हैं? सुल्तानगंज। रोजगार सरकार दे रही है, कितना खुश हैं आप? बहुत क्या कहना चाहेंगी? यही कि मतलब कभी किसी चीज़ का कमी नहीं हो रोज़गार में, घर का खर्चा हर एक चीज़ अच्छे से हो सके। चलिए, कुछ और भी यहाँ पे बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शाज़िया परवीन, कहाँ से आई हैं? सुल्तानगंज। सरकार की तरफ से रोजगार मिल रही है, कितना खुश बहुत खुश हैं, हम लोग को भी रोज़गार मिले और सब जितने भी व्यक्ति हैं, सबको रोज़गार मिले। जो भी बेरोज़गार हैं आज के ज़माने में, सबको रोज़गार मिल रहा है और कितनों को मिल चुका है और कितनों को मिलेगा। बहुत खुश हैं इससे। किस चीज़ की तैयारी कर रही थी आप? जी, मैं अभी तो कंप्यूटर में टैली कर रही हूँ और कंप्यूटर के बेसिस पे मैं आगे करना चाहती हूँ कुछ भी अपने बल पे। तो अभी मैं केवाईपी के थ्रू अपना कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। आज आपने यहाँ आया, किस चीज़ में आपका जॉब मतलब जॉब प्लेसमेंट हुआ? नहीं, अभी हम लोग का जॉब प्लेसमेंट नहीं हुआ, अभी हम लोग को केवाईपी के थ्रू सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद हम लोग जाएँगे इंटरव्यू का कुछ रहेगा तो मिलेगा। और भी यहाँ पे बच्चियाँ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। कितनी खुश है सरकार की तरफ से रोजगार मेला लगा है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत खुश है सरकार की तरफ से रोज़गार मेरा ये बहुत अच्छा है, हमारे जो अडल्ट हैं, यूथ है, उनके लिए बहुत अच्छा जगह है, प्लेस है। यहाँ पे सबको अच्छी तरह से रोज़गार मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा और वो आगे बढ़ पाएँगे, अच्छी बात है। लगातार ऐसा कहा जाता था कि बिहार के जो भी लोग हैं वो बाहर मतलब दूसरे राज्य जाते थे रोजगार करने के लिए, लेकिन अब तो बिहार सरकार के द्वारा भी रोजगार दी जा रही है। तो क्या लग रहा है, पलायन में कुछ कमी होगी? हाँ, बिल्कुल होगी पलायन में कमी, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए जहाँ पे लोग हैं, खास करके लड़कियाँ, लड़कियों को यहाँ से दूसरी जगह जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब वो नहीं हो पाएँगी, तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने। ये और भी लड़कियां हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से आई। क्या नाम हुआ आपका? मीना सिंह। कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश है, सरकार ने बहुत अच्छा किया है हमारे आने वाले यूथ के लिए। ये रोज़गार मेला लगाया ताकि जो भी लोग बाहर जाकर जॉब लेते थे, वो लोग अब अपने बिहार में ही जॉब ले पाएँगे। लेकिन लगातार कहा जाता था कि पलायन जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब क्या पलायन में कुछ कमी होगी? हाँ, कमी होगी क्योंकि जब बिहार में इतनी फैसिलिटीज़ रहेगी तो लोग बाहर कम जाएँगे। बिहार में ही अच्छे-अच्छे कंपनीज़ आ रहे हैं जॉब के लिए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से जॉब लेंगे। आप किस सेक्टर से हैं, किस सेक्टर में जॉब करना चाह रहे हैं? मैं इंजीनियरिंग सेक्टर में बीटेक में। तो यहाँ पे आए आप, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया जा रहा है, तो प्लेसमेंट हो गया या फिर अभी होना बाकी है? नहीं, अभी प्लेसमेंट होना बाकी है। चलिए, कुछ और भी लड़कियां उनसे जानेंगे। कितने खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हैं और सरकार से यही होगा कि ऐसे ही हम पर फिर थोड़ा ध्यान दें और बस क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री ने? बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हम पर ध्यान दिया, इतना कुछ किया हमारे लिए। थैंक यू सो मच। बस। जैसे कि अभी आपने सुना कि यहाँ पे साफ तौर पर कुछ बच्चियाँ थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लोग खुश हैं और कहीं न कहीं देखिए कुछ बच्चे भी यहाँ पे अभी हमारे साथ में हैं। जी कुछ हमारे साथ में बच्चे भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करें। देखिए, हाथ में नियुक्ति पत्र लिए हुए हैं, इनको मिली। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार।
पहले एक बार ये ऑफर लेटर को हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये देखिए इसमें साफ तौर पर इनका धीरज कुमार नाम लिखा हुआ है। आज यहाँ पे मंत्री मौजूद थे, उनके द्वारा इनको दिया गया। कितने खुश हैं? बहुत खुशी है। क्या कहना चाहेंगे? जी, बस जॉब मिल गई, जॉब मिल गई। किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे आप? अभी आईटीआई में क्लास कर रहे थे, आईटीआई में क्लास कर रहे थे। कल्याण विभाग। तो क्या अभी माहौल होगा घर का? बढ़िया है सर। बढ़िया खुश माहौल। जी, कहाँ पे जॉब लगी? ये श्रीमुखा श्रीमुखा ग्रुप डी में अच्छा। कंपनी है। चलिए कुछ बच्चे और भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। देखिए इनके हाथों में नियुक्ति पत्र है, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार सर। कितने खुश हैं? क्या सर? कितने खुश हैं? खुश तो बहुत हैं सर, आईटीआई से जॉब मिल गया, प्लेसमेंट मिल गया कॉलेज से, अब क्या चाहिए। अपना कोर्स भी किए हैं वहीं पर, अपस्किल का कोर्स होता है सीओई का, उसी से जॉब मिला है हम लोगों को। लगातार और जी, लगातार लेकिन ये भी कहा जाता था कि बिहार में पलायन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या ऐसे जो कदम लिए जा रहे हैं, ऐसे जो निर्णय लिए जा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से, इससे क्या पलायन में भी कमी होगी? कमी होगी सर, जब अब आप स्किल आप सीखिएगा तो जाहिर सी बात है, अगर आप ऊंचा करिएगा तो वापस यहाँ का अपना फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपना कंपनी लगा सकते हैं ना। तो जरूर पलायन पलायन जरूर कमी होगी। हम लोग खुद नौकरी देंगे, अगर स्किल हम लोग का अच्छा हुआ, कंपनी हम लोग को सिखाएगी, तो यहाँ कंपनी का प्लांट भी लगाया जा सकता है बिहार में वापस आकर। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए रोज़गार का मतलब होता है, लोग सोचते हैं अभी भी कि सरकारी अगर नौकरी होता तो रोज़गार उनको मिल गया। लेकिन कहीं न कहीं इस मामले इस बात से कितना आप सैटिस्फाइड हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए कि केवल हमारा सरकारी नौकरी होता है। हम और प्राइवेट नौकरी में और भी ज़्यादा हम ये देख सकते हैं, उसमें और ज़्यादा हमारा स्कोप है। तो हम रख सकते हैं, हम सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हमें एक ये होना भी चाहिए कि हम यदि इसी में ही हम ना लगे रहे, हमको प्राइवेट नौकरी भी देखना है और इसमें अच्छे खासा इनकम होता है हो सकता है। इसमें जितना कि सरकारी नौकरी में नहीं हो सकता है। अच्छा आप हाथ में कुछ लिए हैं, ये हम आपको इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या है ये? एक्चुअली मैं यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई कल्याण विभाग का एसएमई हूँ। ओके। ओके, और ये स्टूडेंट्स है। हुँ। ओके, तो इन्होंने बनाया है। तो बताइए, ये स्टूडेंट बता देंगे। क्या है ये? सर एक ये हमारा प्रोजेक्ट था सीओई का, कल्याण विघा, सीओई कल्याण विघा गवर्नमेंट आईटीआई कल्याण विघा हम छात्र हैं। और ये हमारा प्रोजेक्ट था क्यूब अंडर क्यूब अंडर क्यूब। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, सबसे पहले सर ने जो मटेरियल अवेलेबल करवाया, ये हमारा हमारा कोर्स है सीएनसी लेथ टर्निंग का। तो उसी से पूरा ऑपरेशन उसी से किया हुआ है। और हमारे यहाँ डिजिटली सॉफ्टवेयर भी है, कैड सॉफ्टवेयर है, कैम सॉफ्टवेयर है। तो कैड सॉफ्टवेयर सॉलिड वर्क्स पर इसका जो डायमेंशनिंग हम लोग किया, पूरा इसका जो जटिलता है उसे आसानी से सॉल्व हो गया, ताकि हमारा मटेरियल बर्बाद ना हो, सिंगल टाइम में बन गया हम लोग का काम है। तो इसमें हम सिंपल सा बस एक ड्रिलिंग था, फिर बोरिंग किया गया ऑपरेशन, और फिर इंटरनल ग्रूविंग काटा गया, ताकि देख सकते हैं आप ये फ्रीली घूमता है सर। ये आपको नहीं रहेगा, कहीं भी नहीं अटकेगा, फ्रीली घूमेगा। 3 क्यूब है। और इसका हम लोग एक नाम भी एक दिया सर, क्यूब बोल्ट। बोल्ट की तरह, तिजोरी की तरह है, कभी निकलेगा नहीं, बस आराम से अपना फ्रीली घूमेगा। इसको बनाने में कितना समय लगा? समय आपको ज़्यादा नहीं लगा सर, डेली 1 घंटा अपना बस काम करते थे, हो गया बस। अपना कोर्स समय करते चले गए। लगभग नहीं ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन में बन जाएगा सर। ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस देखने में मुश्किल लगता है। अगर क्या इस्तेमाल है इसका? क्या इस्तेमाल नहीं है सर, बस एक डिजाइनिंग प्रोसेस है, जटिलता डिजाइनिंग है। आप स्किल सीखिएगा तो आपको ज़ाहिर-सी बात है आप जटिल चीज़ें बना पाइएगा। इसका कोई इस्तेमाल नहीं आप कर सकते, बस एक आपका डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग कीजिएगा तो इस्तेमाल तो आप कंपनी में कॉम्प्लेक्स स्टेप है। आपको जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, लेकिन आप एक बार सीख जाइएगा तो बहुत आसान है सर। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई ये जो इन्होंने बनाया है एक क्यूब के अंदर क्यूब और उसके भी अंदर एक क्यूब है। भाई बिहार में ऐसे नहीं कहा जाता कि बिहार में प्रतिभा की कमी है। अगर मन में अगर लगन हो और अगर एक दृढ़ निर्णय अगर ले लिया जाए तो भाई मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। चलिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि कहाँ से आई हैं आप? हम पटना से आए हैं और आलमगंज है और मेरे सेंटर का नाम इदार-ए-शरिया है और हम केवाईपी वहाँ से सीखे हैं। वहाँ बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। मेरे डायरेक्टर का नाम शफ़ी आलम सर है और निखत मैम है। वहाँ के बहुत अच्छे फैकल्टी हैं जैसे कि राही सर, शफ़ी आलम सर। वहाँ हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये तो हो गई कॉलेज की बातें, यहाँ पे आप लोगों को रोज़गार मिली है, कितने खुश हैं आप? यहाँ अगर हम लोगों को मिल जाए, अभी हम लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो हम लोग को अगर मिल जाएगी तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और हम इस जो भी है हम और भी आगे इस चीज़ को बढ़ाएँगे ताकि और लोग भी आएँ यहाँ। देखिए जी। कुछ बच्चे और भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम तबस्सुम है और मतलब मैं पढ़ाई जिस तरह से करना शुरुआत की थी, मुझे नहीं लगा था मैं इतने आगे बढ़ पाऊँगी। लेकिन जब से मैं यहाँ के वाईपी क्लास जॉइन की, दायर-ए-शरिया मेरा ब्रांच है, उसके बाद सर लोगों ने बताया कि नहीं आगे और भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद सर सर लोगों ने यहाँ
इस मेले में रोजगार मेले में हम लोगों को शामिल किया और आगे हम लोगों को रोजगार मिलता है तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। एक चीज हम जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं बिहार में अभी भी ऐसा कहा जाता है कि अगर सरकारी नौकरी होगा उसी को लोग रोजगार मानते हैं, प्राइवेट नौकरी को रोजगार नहीं मानते, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। देखिए, जो दोनों में प्रॉफ़िट है, अगर हम जिसमें भी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं, तो हमको दोनों में ही फ़ायदा होता है। पैसे तो दोनों ही तरफ से आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सरकारी में ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है और प्राइवेट में नहीं दी जाती। तो ऐसा कोई बात नहीं, दोनों को इक्वली समझना चाहिए। क्योंकि सरकार की तरफ से होता है, तो उसको ज़्यादा मान्यता इसलिए दी जाती है क्योंकि वो कहा जाता है कि आपकी रिटायर होने तक हमेशा मतलब जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक होगा। लेकिन प्राइवेट हाँ, हाँ। लेकिन प्राइवेट में ऐसा होता है कि अगर आप कुछ इश्यू हो जाता है उसकी वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ता है, हट जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है और ज़्यादातर लोग भी यही समझते हैं कि सरकारी जॉब होना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कुछ कहना चाह रही थी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लगातार महिलाओं और लड़कियों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, फिर से रोजगार मेला भी लगा है बिहार में, क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को? ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को भी आगे पढ़ने का मौका मिल रहा है बिकॉज़ बहुत सारे इलाके में, गाँव में लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं और जब ऐसे नीतीश कुमार जो अपॉर्च्युनिटी देते हैं, तो जिस वजह से लड़कियों को पेरेंट्स पढ़ने का मौका देते हैं और ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज़ लड़कियों को भी उतना ही हक है पढ़ने का जितना लड़कों को। देखिए, कितने खुश हैं आप, पहले अपना नाम बहुत बताइएगा। मेरा नाम आलिया रेहान है। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ आने का हमको मौका मिला, सर ने दिया और अगर इस लड़की लोग को रोज़गार मिल जाएगा तो सबको थोड़ा ये हो जाएगा कि हाँ, हम लड़की हैं तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लड़की लोग आजकल बहुत पीछे मानी जाती है, इतना रोज़गार की वजह से या नौकरी की वजह से। तो लड़का लोग सोचता है अपने आप को मैं कुछ हूँ, लेकिन लड़की लोग भी है अगर आगे वो पढ़ ले, अगर उसको मौका मिले आगे बढ़ने का, रोज़ कमाने का, तो वो खुद अपने आप में एक हिम्मत बनाती है। चलिए, बस मैं ज़्यादा लंबा नहीं बातचीत करूँगा। मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि एक रोज़गार के क्या मायने होते हैं? एक रोज़गार के कितने मायने होते हैं, एक रोज़गार से कितने लोगों का घर चलता है। एक रोज़गार पे यहाँ पे हमारे इंडिया में होता क्या है कि कमाने वाले एक होते हैं और खाने वाले 10 होते हैं। किसी एक का भी अगर कोई जॉब इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उसकी पूरी जनरेशन सँवरती चली जाती है। तो ये बहुत ही अहमियत है और नीतीश कुमार ने बहुत वर्क किया, बहुत प्रोग्रेस किया है, लड़कियों को एनकरेज करने के लिए कि वो पढ़ें, जॉब करें। डे 1 से अगर देखा जाए, तो उन्होंने पहले उनको पढ़ाने के लिए, उनको प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए योजनाएँ लाए जैसे कि कन्या उत्थान। जो कि उनके बर्थ से लेकर के 10th पे उनको जो प्रोत्साहन योजना मिलती है, फिर उनको 12th में जो स्कॉलरशिप मिलती है, ग्रेजुएशन में मिलती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कहीं न कहीं उनको एनकरेज करने के लिए है कि वो पढ़ाई पे अपना ध्यान दें और पढ़ते रहें। कोई ना कोई कोर्स के और कोई ना कोई स्कॉलरशिप के थ्रू वो आगे बढ़ते रहें और जब वो पढ़ जाएँगी, जब वो जॉब हासिल कर जाएँगी, तो वो डेफ़िनेटली एक गोल को अपना अचीव करेंगी अपनी लाइफ़ में। थैंक बहुत यू। धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आपने सुना, अभी हमने यहाँ पे जो भी युवा मौजूद थे उनसे अभी हमने बातचीत की और साफ तौर पर ये भी जानने की कोशिश की कि ये जो बिहार सरकार की तरफ से अभी रोजगार मेला जो लगाया जा रहा है, इससे क्या कुछ ये लोग समझ रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर बहुत अच्छी-अच्छी बातें इन्होंने कहा कि अगर एक रोजगार अगर किसी परिवार को अगर मिल जाता है, परिवार में किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, तो उससे पूरे परिवार का भरण-पोषण जो है वो होने लगता है। तो क्या कुछ कह रहे थे बिहार के युवा रोजगार मेला के ऊपर, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।